हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी एजुकेटर। और आज का अपना टॉपिक है बैट्रिकोस्पर्मम, जो कि रोडोफाइसी का मेंबर है। ये क्लास रोडोफाइसी, सब क्लास फ्लोरिडी, ऑर्डर न्यूमोनेस और फैमिली बैट्रिकोस्पर्मी के अंदर आता है। ये फ्रेश वाटर रेड एल्गास हैं जो कि स्लो मूविंग वाटर स्ट्रीम्स में पाए जाते हैं। और कॉमन स्पीसीज में मोनलीफॉर्मी और वेगम स्पीसीज पाई जाती हैं। इसका जो थैलस है वो मल्टीसेलुलर ब्रांच्ड है। इसका जो थैलस है वो प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम में डिफरेंशिएटेड रहेगा। जो प्रोस्टेट सिस्टम है वो सबस्ट्रेटम से अटैच करने में इसको मदद करता है, थैलस को। और इरेक्ट सिस्टम जो है वो इसका यूनिएक्सल टाइप का होता है। इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो सूडो पैरेनकाइमेटस टाइप की होती है। और जो सूडो पैरेनकाइमेटस में भी यूनिएक्सल होती है, यानी एक ही जो अपना मेन एक्सिस है वो यूनिएक्सल रहेगा। और एक्सिस जो है वो इंटरनोड्स और नोड्स में डिफरेंशिएटेड रहेगी। तो इसमें इस तरीके से यहाँ पे नोड्स प्रेजेंट होती हैं जहाँ से ब्रांचेस अराइज होती हैं। और दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम इंटरनोड कहते हैं। और जो नोड है वहाँ से दो टाइप की ब्रांचिंग अराइज होती हैं, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ और ब्रांचिंग ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। तो जो ब्रांचिंग ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है उसके बंडल को, या उसके जो एक ही नोड पे बहुत सारी ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ अराइज होती हैं, उस पूरे बंडल को अपन ग्लोमेरुल कहते हैं। तो काफ़ी सारी ब्रांचेस यहाँ पे अपन देख सकते हैं निकली हुई हैं। ये सारी ब्रांचिंग जो निकली हुई हैं, इस सारे स्ट्रक्चर को अपन ग्लोमेरुल कहते हैं। फिर इसमें से कई सारी ब्रांचिंग ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, यानी लंबी जो ब्रांचिंग है वो भी इसमें से अराइज होती हैं। फिर इसका सेल स्ट्रक्चर, तो इसका जो सेल है वो यूनिन्यूक्लिएट रहता है। बाहर की तरफ सेल वॉल रहती है जो कि पैक्टिक लेयर और सेल्यूलोज की लेयर की मिलके बनी हुई होती है। सेल्स जो हैं वो इंटरकनेक्टेड रहते हैं पिट्स के थ्रू। और इनमें जो है डिस्क्वाइड टाइप का क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है, जिसमें सिंगल पिरिनोइड्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो है मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है क्लोरोफिल ए और डी प्रेजेंट होते हैं। और आर फाइको इरिथ्रिन और आर फाइको साइनिन प्रेजेंट होते हैं। और इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल जो है फ्लोरिडियन स्टार्च प्रेजेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो मोनोस्पोर्स के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक सिंगल लार्ज स्पोर रहता है जो कि मोनोस्पोरेंजियम के अंदर डेवलप होता है। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोनोस्पोर के थ्रू होगा। फिर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एडवांस ओगेम्स टाइप का होता है, जो कि दो टाइप से मतलब दो तरह के ऑर्गन्स बनेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम स्पर्मेंटेजिया बोलते हैं, वहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कार्पोगोनिया कहते हैं इसके केस में। तो जो ये ऑर्गन्स हैं स्पर्मेटेजिया हैं जैसे, तो मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ भी किया है, यहाँ पे इस तरीके से, ये यहाँ पे इस तरीके से जो ब्रांचिंग ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होती है उसमें इस तरीके से जो है स्पर्मेटेजिया ग्रो होते हैं। तो ये स्पर्मेटेजियम जो मदर सेल्स हैं वो अराइज होंगी वहाँ पर। और जो मदर सेल है उसमें माइटोटिक डिवीज़न होगा और टू डॉटर सेल्स बनेंगी। तो एक तो जो है अटैच करने के काम में आएगी सेल, वो डिवाइड नहीं करेगी। वहीं जो दूसरी सेल है वो डेवलपिंग स्पर्मेटेजियम की तरह काम करेगी और उसमें आगे चल के मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। वहीं कार्पोगोनिया में जो है ये जो है स्पेशलाइज लेटरल ब्रांचिंग जो होते हैं, कार्पोगोनियल ब्रांचिंग, वहाँ पे ये डेवलप होगा इस तरीके से। यहाँ पर ये डेवलप हो रहा है इस तरीके से, ये वाला जो स्ट्रक्चर है आप देख रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से ये डेवलप होते हैं यहाँ पे। फिर इनमें क्या होता है, कार्पोगोनियल जो मदर सेल है इसमें रिपीटेड डिवीजन्स होते हैं, कार्पोगोनियल ब्रांचिंग बन जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें ऊपर की तरफ ये बीक्ड स्ट्रक्चर रहेगा। तो जो ऊपर की तरफ यहाँ पर ये बीक्ड स्ट्रक्चर रहता है इसको हम बोलते हैं ट्राइकोगाइन। और ट्राइकोगाइन के जस्ट नीचे जो है यहाँ पर एग प्रेजेंट होगा, और इस एग जो एग है उससे ही मेल गैमेट फर्टिलाइज करेगा। तो ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसको हम ट्राइकोगाइन कह रहे हैं, जिससे स्पर्मेटेजियम
जो है या मेल गैमेट जो है आके बाइंड होगा या आके फ्यूज़ होगा, और फ्यूज़ करने के बाद यहाँ पे जो है एग सेल के साथ फर्टिलाइज होगा। तो इसके जो है अपन फर्टिलाइजेशन को थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये स्पर्मेटिजियम या मेल गैमेट जो है आफ्टर लिबरेशन फ्रॉम द मेल ब्रांचिंग, जो अपनी मेल ब्रांच है उससे आएगा, लिबरेट होगा, और यहाँ पे ट्राइकोगाइन पे आके जो है बाइंड हो जाएगा यहाँ पे, और इस वॉल को ये जो है डिज़ोल्व करेगा। यहाँ पे ये वॉल जो है डिज़ोल्व होगी, और जो मेल न्यूक्लियस है वो मूव करेगा, क्योंकि यहाँ से वॉल जब डिज़ोल्व हो जाएगी, एक तरीके से ब्रेक हो जाएगी, तो ये जो मेल गैमेट है अंदर मूव कर पाएगा, और मूव करके एग सेल जो है यहाँ पे कार्पोगोनियन न्यूक्लियस है उसके पास आएगा, फ्यूज़ करेगा, मेल और फीमेल न्यूक्लियस जो है फ्यूज़ करेंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइजेशन के केस में। अब इसमें क्या होता है, कुछ पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस भी होते हैं। तो रोडोफाइसी का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होके इसमें कार्पोस्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। तो उसको भी अपन इसमें मैंने ये डायग्राम्स दिखा रखे हैं यहाँ पे, मगर मैं अलग स्लाइड्स में भी आपको एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जाइगोट फॉर्म हुआ, जाइगोट से क्या होगा, मियोसिस होगा और 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे। यहाँ पे मियोसिस होगा और मियोसिस से क्या होगा, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पर गोनोब्लास्ट इनिशियल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि गोनोब्लास्ट इनिशियल का फॉर्मेशन होगा, और इसकी जो टर्मिनल सेल्स हैं यहाँ पर, ये पूरा यहाँ टर्मिनल जो इसकी सेल्स है इस जगह पे, वहाँ पर कार्पोस्पोरियम का फॉर्मेशन होने लगेगा, और इस कार्पोस्पोरियम में जो है सिंगल कार्पोस्पोर जो है फॉर्म होगा। और जो जैसे ऊपर की तरफ 3 मान लो कार्पोस्पोरियम बने टर्मिनल एंड पर, तो तीनों में सिंगल सिंगल कार्पोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ये कार्पोस्पोर्स जो है किसके अंदर बन रहे हैं, कार्पोगोनियम में, और इस पूरे स्ट्रक्चर को अपन कह सकते हैं कार्पोस्पोरोफाइट। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हैप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जो कि मियोसिस से फॉर्म होगा। यहाँ पे जो अपना स्पोर बनेंगे कार्पोस्पोर्स, वो हैप्लॉइड होंगे, उन्हें हम कार्पोस्पोर्स कहते हैं, और ये कार्पोस्पोर्स हैप्लॉइड होंगे, कार्पोस्पोरोफाइट के अंदर बनते हैं। तो जाइगोट के अंदर मियोसिस होगा, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे, गोनिमोब्लास्ट इनिशियल्स बनते हैं जिसकी टर्मिनल सेल्स पे कार्पोस्पोरेंजियम बनेंगे, और इन कार्पोस्पोरेंजियम के अंदर कार्पोस्पोर्स बनते हैं। ये कार्पोस्पोर्स जो हैं अटैच होंगे, जर्मिनेट करेंगे, सबस्ट्रेटम से अटैच होंगे, जर्मिनेट करेंगे, और एक प्रोटोनीमा लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे जिसे हम क्रेंटेसिया स्टेज कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है। लाइफ साइकिल ऑफ बैट्रिकोस्पर्मम, तो इसकी जो लाइफ साइकिल है वो ट्राईफेजिक है, यानी इसमें 3 फेजेस अपने को देखने को मिलते हैं, गैमेटोफाइट, कार्पोस्पोरोफाइट और क्रेंटेसिया स्टेज। वहीं ये हैप्लोबायंटिक है, यानी इसमें 2 बार हैप्लॉइड फेजेस आएंगे, एक तो गैमेटोफाइट और कार्पोस्पोरोफाइट जो है वो हैप्लॉइड फेज है, वहीं जो जाइगोट इसमें बन रहा है वो डिप्लॉइड फेज से शो होता है। तो जो इसका गैमेटोफाइट है उसमें जो मेन थैलस है उसकी जो नोट्स पर ब्रांचिंग ऑफ लिमिटेड ग्रोथ अराइज होती हैं, और उनको अपन जो है ग्लोमेरुल कहते हैं। उसमें जो है मेल जो स्ट्रक्चर है उसे हम एंथ्रीडियम कहते हैं, उसमें मेल गैमेट फॉर्म होते हैं। वहीं जो फीमेल स्ट्रक्चर है जिसे हम कार्पोगोनियम कह रहे हैं, उसमें एग का फॉर्मेशन होगा, वो फर्टिलाइज करेंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होंगे जिसमें मियोसिस होगा, कार्पोस्पोरोफाइट बनेगा, उसमें हैप्लॉइड कार्पोस्पोर्स बनेंगी जो कि जर्मिनेट करके क्रेंटेसिया स्टेज का फॉर्मेशन करेंगे, और इनमें मोनोस्पोर्स बनेंगे जो कि अल्टीमेटली दोबारा से लाइफ साइकिल में एंटर हो जाएंगे। अब इसके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो इसमें जो है मेन जो थैलस है
वो सूडो पेरेन्काइमेटस टाइप का होता है। तो पहला ही क्वेश्चन है कि सूडो पेरेन्काइमेटस थैलस किस में देखने को मिलता है। तो इनका जो मेन थैलस है वो सूडो पेरेन्काइमेटस टाइप का होता है। सार्कसम में जो है अपने को पेरेन्काइमेटस टाइप का थैलस देखने को मिलता है, वहीं एक्टोकार्पस में हेट्रोथीकस टाइप का थैलस देखने को मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाता है बैट्रिकोस्पर्मम। फिर सेकंड क्वेश्चन, बैट्रिकोस्पर्मम होल ऑफ ब्रांचिंग ऑफ लिमिटेड ग्रोथ आर नोन एज। तो लिमिटेड ब्रांचिंग ऑफ लिमिटेड ग्रोथ जो है उसके वोल को या उसके बंच को अपन क्या कहते हैं, तो उसको हम ग्लोमेरुल कहते हैं, जो कि नोड्स पे अराइज होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, इन बैट्रिकोस्पर्मम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज थ्रू। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मोनोस्पोर्स के थ्रू इसमें होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, इन बैट्रिकोस्पर्मम आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस स्पेशलाइज स्ट्रक्चर इज नोन एज। तो कार्पोस्पोरोफाइट बनता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद, इसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।